मोस्ट ऑफ द पीपल नीड टू रियलाइज दिस थिंग, जिस लाइफस्टाइल को तुम अवॉइड कर रहे हो उसी की तुम्हें बहुत ज्यादा नीड है। यू नीड टू किल योर इनर वीक मेंटालिटी। तुम्हें वो चीज को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा अगर तुम अपनी लाइफ को फिक्स करना है तो। जिस भी तरह का तुम कंटेंट कंज्यूम करते हो, चीप डोपामाइन को चेज करते हो, वो तुम्हें क्विट करना पड़ेगा। तभी तुम उस वीक वर्जन को डिस्ट्रॉय कर पाओगे, क्योंकि वही चीज तुम्हें रोक रही है एंड तुम यही चीज रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। जब भी तुम्हारा कुछ करने का मन होता है तुम उससे प्रोक्रास्टिनेट कर देते हो, या फिर डिले कर देते हो, या फिर ये सोचते हो कि अभी मेरा करने का मन नहीं है, मैं जब इसके अंदर थोड़ा बेस्ट हो जाऊंगा, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज होंगे, तब मैं स्टार्ट करूंगा। एंड तुम ये चीज़ बिल्कुल भी रियलाइज नहीं कर रहे हो। तुम्हारे दिमाग के अंदर जो वीक मेंटालिटी है वो तुम्हें ये बार बार रिपीट करवा रही है कि अभी स्टार्ट करने का सही टाइम नहीं है। अगर तुम्हारा एक स्ट्रांग माइंड होता तो तुम उस चीज़ के ऊपर फोकस करते जो कि मैटर करती है। हमें काम करना पड़ेगा, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। हमारे पास रिसोर्सेज हो या फिर नहीं हो, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। बट जो तुम्हारे दिमाग के अंदर लेजर्ड ब्रेन है, जो कि तुम्हें वीक बना रहा है, जो भी वो करना चाहता है वो तुमसे वो करवा देता है। लाइक उसे काम करने का मन नहीं है, वो तुम्हें मना लेगा कि अभी नहीं करना, अभी मन नहीं है, हम बाद में करेंगे, हमारे पास ये चीज़ें नहीं है। वो तुम्हें एक्सक्यूज देगा एंड तुम उसकी बातों के अंदर आप भी जाओगे। यू नीड टू कॉन्कर दिस थिंग। तुम्हें इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। अगर तुम लेजर्ड ब्रेन या फिर मंकी ब्रेन की बात मानते रहोगे तो तुम अपनी लाइफ को खराब करते रहोगे, वीक बनाते रहोगे एंड ओवरऑल अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तुम अपनी लाइफ के अंदर कोई भी डिसीजंस ठीक से नहीं ले पाओगे। तुम्हारा लेजर्ड ब्रेन या फिर तुम्हारा मंकी ब्रेन वो इजीली किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तुम किसी भी तरह की चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम लस्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फोन यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर एक लड़की आ जाती है तो तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। तुम्हारा माइंड वीक है, तुम मास्टरबेट करने लग जाओगे, तुम पॉर्न देखने चले जाओगे। एंड यही चीज़ आप सब लोगों को रियलाइज करनी है। अगर तुम्हें अपने आप को फिक्स करना है, अपनी एंटायर लाइफ को फिक्स करना है, तो तुम्हें वो चीज़ को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जो कि तुम्हें वीक बना रही है। तुम्हारे ब्रेन के अंदर जो पार्ट है जो कि बार बार चीप डोपामाइन को चेज करता रहता है, तुम्हें वीक बनाता रहता है एंड तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता है। एंड सबसे डेंजरस चीज़ है, तुम अपने आप को फिक्स करना चाहते हो लेकिन फिर भी फिक्स नहीं कर पाते हो। तुम अपने दिमाग को कॉन्कर ही नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को मास्टर नहीं कर पाते हो एंड जो वीक मेंटालिटी तुम्हारे अंदर है तुम उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं पाते हो। वो बार बार तुम्हें इजीली डिस्ट्रैक्ट कर देती है एंड यही चीज़ को तुम्हें डिस्ट्रॉय करके अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, अपनी एंटायर लाइफ को फिक्स करना पड़ेगा एंड वो चीज़ करनी पड़ेगी जो कि मैटर करती है। एंड ओवरऑल जो भी काम तुम अवॉइड कर रहे हो सारा पीस उसी के अंदर है। जो खुशी तुम्हें मिलेगी वो उसी के अंदर मिलेगी, जो रियल डोपामाइन तुम्हें मिलेगा वो उसी चीज़ के अंदर मिलेगा, क्योंकि तुम लॉन्ग टर्म के अंदर मेहनत करोगे, तुम कुछ उखाड़ने का सोचोगे, ओवरऑल तुम अपने आप को बिल्ड करने का सोचोगे, कुछ क्रिएट करने का सोचोगे, अपनी एंटायर लाइफ को फिक्स करने का सोचोगे एंड ओवरऑल तुम एक्शन लोगे, तुम डिले नहीं करोगे, तुम प्रोक्रास्टिनेट नहीं करोगे एंड तुम वो काम करोगे जो कि मैटर करता है। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग, यू नीड टू फॉलो द लाइफस्टाइल दैट यू डोंट वांट बट डीप डाउन यू नीड टू फॉलो इट। एंड सबसे पहली चीज़ जो कि तुम्हें करनी पड़ेगी अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए वो है तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट। जो भी तुम अपने आप से बोल रहे हो तुम्हें वो काम करना पड़ेगा। मैं सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक के ऊपर जाऊंगा, तुम 10 मिनट ही घूमो लेकिन तुम्हें घूमना है। तुमने खुद से जो वादा कर दिया तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी। तब तुम्हारा बिलीव बनना स्टार्ट होता है, तब तुम्हें अपने आप के ऊपर बिलीफ होता है कि अगर मैंने ये चीज़ अपने आप से बोल दी तो मैं ये चीज़ कर लूँगा। तुम अपनी इज्जत करने लग जाते हो अपनी नज़रों के सामने। तुम सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करते हो। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, तुम अपने आप से कुछ बोलते हो सुबह कि मैं जल्दी उठूंगा, लेकिन तुम उठ नहीं पाते हो। तो तुम्हें बड़े बड़े गोल्स अचीव नहीं करना है, तुम्हें 0.01 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है कि मैं सुबह उठूंगा, 10 मिनट वॉक करूंगा एंड फिर फ्री हूँ मैं। तुम्हें बहुत स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी, तभी तुम उस चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंट रह पाओगे, सस्टेनेबल रह पाओगे लंबे टाइम तक एंड ओवरऑल तुम अपनी लाइफ को इस तरह फिक्स कर पाओगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें 0.01 से स्टार्ट करना पड़ेगा एंड जो भी काम तुम कर रहे हो उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी ग्रेजुअली, तभी तुम ओवरऑल अपनी लाइफ को फिक्स कर पाओगे। एंड जब तुम अपने वीक वर्जन को डिस्ट्रॉय कर दोगे, सारे इररिलेवेंट चीज़ों से कट ऑफ कर दोगे, तब तुम्हें दिक्कत होगी। स्टार्टिंग में तुम्हारे पास थॉट्स आएंगे कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है एंड यही चीज़ तुम्हें रियलाइज़ करनी है कि तुम्हें अपने इमोशंस को मास्टर करना है। हर इंसान को इस दुनिया के अंदर फालतू के थॉट्स आते हैं एंड बहुत सारे आते हैं, बट मैटर एक चीज़ करती है, क्या वो उन्हें लेकर बैठ जाता है या फिर उन चीज़ों को वैल्यू नहीं देता है एंड फोकस करता है कि मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मेरा मन हो या फिर नहीं हो। एंड यही चीज़ इंप्लीमेंट करके तुम्हें अपने इमोशंस को मास्टर करना है टू फिक्स योर एंटायर लाइफ। एंड जब तुम्हें ये चीज़ रियलाइज हो जाएगी, जो काम मैं अवॉइड कर रहा था, रियल पीस उसी के अंदर था, रियल डोपामिन उसी के अंदर था, जो हैप्पीनेस थी वो उसी के अंदर थी, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो उसी के अंदर थी, जो काम मैं अवॉइड कर रहा था। एंड ओवरऑल तुम रियलिटी के अंदर आने लग जाओगे, तुम्हें पता लगेगा जो काम मैटर करता है मैं वो करना ही पड़ेगा, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज गोइंग टू बी। हमारा मन हो या फिर नहीं हो, तुम्हें वो काम करना ही पड़ता है। एंड ये चीज़ इंप्लीमेंट करके तुम रियलिटी से एस्केप करना छोड़ दोगे, तुम सारी इररिलेवेंट चीज़ों से कट ऑफ कर दोगे, चीप डोपामिन को चेज करना बंद कर दोगे एंड ओवरऑल एक्शंस लेकर अपनी एंटायर लाइफ को चेंज कर लोगे। बट ओवरऑल तुम्हें उसके लिए ये रियलाइज करना पड़ेगा जो काम तुम अवॉइड कर रहे हो वही चीज़ मैटर करती है। यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग, यू नीड टू फॉलो द लाइफस्टाइल दैट यू डोंट वांट बट डीप डाउन यू नीड
टू फिक्स योर एंटायर लाइफ। इट्स ऑल अबाउट कि तुम एक्शन लेते हो एंड अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हो। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड एंड अगर तुम्हें मेरी वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला अपनी लाइफ के अंदर वो जरूर इंप्लीमेंट करना। एंड अगर तुम्हें मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो मेरे और वीडियो चेकआउट कर सकते हो। आई विल बी सीइंग यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक लिए स्टे हार्ड, पीस आउट।